रुदौली में ओवैसी का संबोधन। चीफ असदुद्दीन ओवैसी आने वाले चुनाव को लड़ने जा रही है, लेकिन ये 2017 वाली मजलिस नहीं। अब हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है। हमारी पहली कोशिश है कि यूपी जो बड़ा प्रदेश है, यहाँ से हमारी मुस्लिम लीडरशिप की शुरुआत हो। आज जो लाचार हैं वो यूपी के मुसलमान हैं। यूपी में सबको हिस्सा मिले, लेकिन यूपी के मुसलमानों को उनका हिस्सा नहीं मिला। सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमान ठगे गए हैं। फिर कपरस्ती का हराना होगा। रुदौली में हमें मजलिस का विधायक बनाना होगा। हम पर वोट कटवे का आरोप लगता है, लेकिन कोई यहाँ के मुस्लिम नेता का नाम नहीं लेता। ओवैसी ने रुदौली के ओवरब्रिज के बारे में कहा कि अगर बाबा से पूछेंगे ये क्यों नहीं बना, तो बाबा कहेंगे कि नाम बदल तो उसका। रुदौली में कम्युनिटी सेंटर के हालात खराब हैं। पाइपलाइन के लिए रोड खुदे पड़े हैं, लेकिन बाबा नाम बदलने से ही जुट रहते हैं। क्या फिरोजाबाद के जो बच्चे बुखार से मरे हैं, नाम बदलने से वापस आ जाएंगे? अखिलेश पर निशाना साधते हुए बोले ओवैसी, अखिलेश ने हमेशा मुसलमानों को डराने की बात कही है। सपा को यादवों की पार्टी बताते हुए कहा कि सपा से मुस्लिम उम्मीदवार हारा और बीजेपी के यादव उम्मीदवार जीता। ऐसा क्यों? बिहार में हमने 5 विधायक जितवाए, हमें कामयाबी मिली। ओवैसी बोले, देश की पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहती। अयोध्या में 6 दिसंबर को सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ। आज सेकुलरिज्म पार्टियां उसका जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट लेते हैं। हमको डराया जाएगा बीजेपी से, योगी से, मोदी से, लेकिन हम बीजेपी को ही हराने आए हैं। कोविड में लोगों की जानें गई हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए हैं, नदी किनारे लाशें दफन हुई हैं जिन्हें कुत्तों ने नोच कर खाया है। सपा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 19% मुसलमान है और 9% यादव है, लेकिन सीएम आपका ही बनेगा और हमें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ओवैसी बोले, अखिलेश और मायावती से बात होगी, लेकिन बराबरी पर बात होगी। ओवैसी बोले, तालिबान को बैन करिए। ओवैसी बोले, रुदौली में कोई स्कूल नहीं है, क्या हमारे बच्चे और बेटियों को पढ़ना नहीं है? अफगानिस्तान की बेटियों की फिक्र है, रुदौली के बेटियों की पढ़ाई की फिक्र नहीं। योगी सरकार के बनने के बाद कितने हेल्थ सेंटर बने रुदौली में? बाबा ने पूछा तो कहेंगे ओवैसी फिरका प्रस्त बात कर रहा है। यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पोस्टर में फैजाबाद शब्द को लेकर हुए विवाद पर बोले ओवैसी, अयोध्या भी भारत में, फैजाबाद भी भारत में है। फैजाबाद नाम से सरकार को जलन क्यों है? यहाँ तो अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसे थी, समझिए। मंदिर पर हमला करने आए लोगों पर अशफाक उल्ला गोली चलाने को तैयार हो गए थे। ब्राह्मणों की सियासत की कड़ी में ओवैसी ने भी खेला कार्ड। अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती का जिक्र करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण दिया। राम प्रसाद बिस्मिल को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहकर संबोधित किया ओवैसी ने। हम कश्मीर गए तो अयोध्या भी जाएंगे। अखिलेश और मायावती से बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की भी बात होगी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, प्रदेश है। यहाँ पर हर बिरादरी की, यहाँ पर उनकी एक सियासी ताकत है, उनकी एक पहचान है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। और मजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। भारत की जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? भारत की जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी जब सबको उसमें हिस्सेदारी का, उसमें हिस्सा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया। कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, उनको नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोच
सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज, कहाँ है आपकी सियासी ताकत। आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है, आपके मसाइल की अहमियत नहीं है। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। आखिर क्यों कम पढ़े लिखे मुसलमान है? क्या इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो क्या उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो स्कूल के बाहर है, जिनकी उम्र स्कूल में तालीम हासिल करने की है वो 60% है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा अगर दलित भाइयों के साथ अगर कोई अंडर ट्रायल है तो मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार किसी हद तक हमको भी अपने गिरबान में झांक कर देखना है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, फिरका परस्ती को हराना है। फिरका परस्ती को हराने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद हार जाएंगे। फिरका परस्ती को हराने का मतलब ये कि आप जीतेंगे तभी जाकर बीजेपी को शिकस्त होगी। अगर रुदौली से मंजलिस का उम्मीदवार एमएलए विधायक बनेगा तो यकीनन बीजेपी को यहाँ पर हम शिकस्त दे पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, रुदौली में मैं यहाँ पर खड़े होकर दिल की अमीर गहराइयों से हमारे इश्तियाक अहमद साहब एक एमएलए हुआ करते थे, भट्टी समाज से उनका ताल्लुक था। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। आप बताइए, कोई नाम नहीं लेता इश्तियाक साहब का, और फिर मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वोट काटने के लिए आती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस किसी को काटने को नहीं आती, मजलिस जोड़ने को आती है, और मजलिस ये काम करके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको यहाँ के जिम्मेदार फखरपुर की आवाज चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।